बस जा रे बेटा, जल्दी ते लौट के आना। लाला जल्दी ते लौट के आना। यही माटी मरे बेटा, खेले कूदे हवसगा, माटी के कर जा चुकाना। लाला माटी के कर जा चुकाना। जल्दी ते लौट के आना। ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे कर्म है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। अरे ये भुइया के लालन बेटा, तैं तो सिद्धवा लाल रे। इहे कर्म है, इहे धर्म है, इहे गंगा धाम रे। डोरी झन टूटे रे संगी, बंधना झन छूटे रे संगी। भुइया ले रिश्ता निभाना। लाला भुइया ले रिश्ता निभाना। जल्दी ते लौट के आना। नमस्कार, कलाकारों की दुनिया स्टूडियो से मैं सावन कुमार सोनी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने लोग भी अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप जुड़े रहिएगा। शुक्रवार का दिन है, खैरागढ़ के रत्न का हमारा यह कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम आज प्रस्तुत होता है। थोड़ा सा समय विलंब हुआ है आज, उसके लिए हमें खेद है, क्षमा करिएगा। आज पहली बार थोड़ा सा समय, क्योंकि आज का कार्यक्रम थोड़ा सा नया कार्यक्रम है। आज विशेष रूप से जस की प्रस्तुति, वो भी संगत के साथ, तो सेटअप को तैयार करने में थोड़ा सा विलंब हमें हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे मैं यह बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में देवी जस गीतों की विशेष महिमा रही है। देवी के उपासना में जस गीतों का अपार महत्व रहा है। बहुत से जस गीतों को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता, बहुत लोग अपने अपने तरीके से जस गीतों को गाने में रुचि रखते हैं। आज लेकिन जिस रत्न से मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं, उन्हें हमारा जो अंचल है खैरागढ़, वो विशेष रूप से देवी जस गीतों की प्रस्तुति के लिए जानता है। और बहुत शानदार पौराणिक जस पचरा को गाने में बहुत महारत उनको हासिल है। बहुत सारे मंचों में, बहुत बड़े बड़े मंचों में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। अनवरत छत्तीसगढ़ के विविध शहरों में, बहुत सारे गांवों में उन्होंने लगातार अपनी प्रस्तुति, अपना सहयोग किया है। विशेष माता रानी पर उनकी श्रद्धा है। माँ की उपासना में हमेशा भक्तिमय लीन रहते हैं। और आज मैं उनसे आपकी भेंट करवाना चाहता हूँ। श्री भूखेंद्र सिंह सारथी जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। आप उनको भूखन सारथी के नाम से भी जानते होंगे। उनको विशेष रूप से हमारा खैरागढ़ भूखन सारथी के नाम से जानता है। भूखन बाबा करके लोग प्रचलित हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सभी को इस बात का बिल्कुल ज्ञान है कि जस में जो महारत उनको हासिल है, शायद अंचल में आपको बिरले ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनकी विशिष्टता जस गीतों पर होगी। आज उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे। उनके जस का आज विशेष रूप से लाइव मंचन भी करेंगे। उनको सुनेंगे भी। देखिए, एक और विशेष चीज़ यह है, अभी 86 वर्ष की उनकी आयु है वर्तमान में। और आज भी जो तेज, जो उमंग, जो उल्लास उनकी आवाज़ में है, मैं तो सुनता रह गया था। अभी आप उनकी प्रस्तुति सुनिएगा। हमारे साथ आसीन हैं, बैठे हुए हैं। ज़रूर उनकी प्रस्तुति आपको सुनाएंगे। आज विशेष रूप से बहुत सारी उनके देवी जस की प्रस्तुतियाँ आंचलिक रूप से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
चलिए संक्षिप्त परिचय, जीवन का जो परिचय है वो मैं प्रस्तुत करता हूँ आदरणीय भूखेंद्र सिंह सारथी जी के बारे में। जन्म 5 जुलाई 1944 के दिन यहीं खैरागढ़ में सारथी पारा में उनका जन्म हुआ था। आज़ादी के पहले 1944 मैंने कहा, तब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में हमें जकड़े हुए थी और तब खैरागढ़ के इस पावन माटी में सारथी मोहल्ले में आदरणीय भूखेंद्र सिंह सारथी जी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था स्वर्गीय पंचम सारथी जी, जो कि पेशे से रजवाड़ा में रथ चलाने का उनका कार्य था। बहुत अच्छी सेवा वहाँ प्रदान करते थे। माता स्वर्गीय रजभवतीन सारथी जी थी। इन्हीं के दाम्पत्य में आपका जन्म हुआ था। शिक्षा की मैं बात करूं तो देखिए, दौर 1944 का था। शिक्षा उतनी ज़्यादा महत्व का विषय उस वक्त नहीं था। वो दौर भी इतना कहा जाए अभावग्रस्त वक्त रहा है कि बहुत लोगों ने गरीबी देखी है, बहुत कष्ट से अपना जीवन यापन किया है। और तब शिक्षा को बहुत वीआईपी जैसे बहुत उच्च श्रेणी का शौक माना जाता था। वो दौर था। तब सिर्फ रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और छोटा सा मकान मिल जाए, ये लोगों की प्राथमिकता में थी। शिक्षा तो प्राथमिकता में उस वक्त थी ही नहीं। और शायद इसीलिए हमको एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप देखने में काफ़ी वक्त लगा। बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमें सुधारनी थी। लेकिन स्कूली शिक्षा, स्कूल में ज़रूर दाखिला इन्होंने लिया था। नंबर 1, नंबर 2 स्कूल इतवारी बाज़ार में जो स्थित है, वहाँ आपने शिक्षा की प्रारंभ की थी, दाखिला लिया था। 2 वर्ष आप बिल्कुल विधिवत रूप से वहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियाँ अनुमति नहीं दे रही थी, इसलिए मजबूरीवश आपको शिक्षा आगे आपकी जारी नहीं रह सकी। यह एक दुर्भाग्य रहा। उसके बाद भी देखिए, लगभग 100 से 150 जस गीतों में आप सिद्धहस्त हैं। लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सभी चीज़ों में महारत है। किसी भी चीज़ से आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि शिक्षा उतना प्रबल नहीं रहा। आप अभी देखेंगे, उनके कौशल से आपका परिचय भी मैं करवाऊंगा। चलिए भेंट करवाता हूँ आदरणीय भूखेंद्र सिंह सारथी जी से। दादा प्रणाम करत हो, वंदन करत हो। आओ दादा, का हाल चाल है? बढ़िया हो? बने बने सो दादा। हाँ, ठीक है, ठीक। देवी जस के आप ला गाय बर आप कब शुरू करे हो दादा? देवी जस वगैरह के भक्ति? देवी जस गायल शुरू करें 69 से। 69 से शुरू करें? 69 से। हाँ हाँ। ऐसे सियान मन के साथ जात रहे में। हाँ हाँ। होकर जात सीखे महू। हाँ। ताहले फिर महू अलग अपन मंडली असन खोल लिया। मंडली बनाया? हाँ, मंडली बना लिया। फिर वही 69 से शुरू कर दें गाना बजना। 69 से शुरू कर दें। तो ये सेवा है नहीं, बहुत कम चली। अब चली एक आध पचरा जग जमारा। हाँ। ये ज़्यादा करके ही चली जी। अब एक अभी तक वो चलते ही है। हाँ। अब माता सेवा ज़्यादा करके कोई हम नहीं जाने। हाँ 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 हाँ। पचरा है तो अब एकदम नंदायकस हो गए हैं दादा? नहीं, पचरा नंदाय नहीं है। हाँ। पचरा अभी चलत है। हाँ। कार सब विषय निकालत है जी। विषय से अपना रचना लिखत है। हाँ हाँ। वही आधार से सब ही गात है। हाँ हाँ हाँ। पचरा ही धुन से जी जी। और अपन सेवा धुन से कोई नहीं है। सेवा के लाइनिंग 4 के रही थे तो ये कर 20 की है। अच्छा, पचरा है लंबा रही थे? लंबा। अच्छा 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 अच्छा। मैं वही बात ला मोला भी ज्ञान नहीं रही से कि जस और पचरा में का अंतर होते है इसे की? इसमें अंतर ये है हाँ कि 3 चीज है। हाँ हाँ। जस, पचरा, उम्हा। और का के हो? उम्हा। उम्हा। हाँ। अच्छा। हाँ। जस, पचरा, उम्हा। जस कहाँ जाए जाते? जहाँ माता जी आए हैं, विराजमान है। ठीक है, ठीक। वहाँ जस गाए जाते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, जग जमारा है। हाँ। वहाँ पचरा गाए जाते हैं।
अच्छा, जहाँ जस जवारा विराजमान है हाँ पचरा गाया जाता है वहाँ पचरा गाए जाते हैं। और ये उमा है जहाँ विसर्जन के लिए जाते हैं, अच्छा, हाँ। ओला उमा बोलते हैं। उमा बोलते हैं। ठीक ये तीनों अलग अलग है। ठीक 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 ठीक। और पचरा काफी लंबा रही थे, पूरा हाँ। व्याख्या रही थे उमें बहुत है, यानी लंबा कड़ी के लिए था देवी पत्थर के हाँ। महिमा रही थे। लेकिन गाय के पद्धति में भी अंतर है का? हाँ? गाय के तरीका में, जो गाय के तरीका है जस लगाथन हाँ। या पचरा लगाथन, तो उनमें भी अंतर रही थे का? हाँ अंतर है ऐसे? हाँ। अच्छा भाई की जस से ये छोटे से चार छः लाइन निकली थे, हाँ। अब एक 20-25 लाइन निकली, तब है नहीं अंतर। ठीक 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 बात है, ठीक बात। बहुत से दर्शक मन ला ये बात की जानकारी नहीं रही सोई कि पचरा जस और उम्हा के नाम तो मैं भी पहली बार सुने हूँ। उम्हा मोला भी जानकारी नहीं रही से। आज विशेष रूप से बाबा आप बताया हो तो मैं जाने हूँ कि जस ला देवी स्थापना के स्थान में गाए जाते, पचरा ला जब जवारा के जहाँ स्थापना होते वहाँ। और उम्हा ला मैं बिल्कुल परिचित नहीं रहे हूँ, आप भी शायद परिचित नहीं रहे हो। उम्हा तब गाए जाते जब जवारा विसर्जन के लिए निकलते। बहुत सुंदर, बहुत अनमोल जानकारी आप दे हो, बहुत बढ़िया जानकारी दे हो दादा। देखो आप मतलब मैं बतात हुए चलाऊं, राजनांदगांव के गांधी चौक में जस प्रतियोगिता के आयोजन करे जाते रही से बहुत पहले, जेकर लगातार अनवरत 25 वर्ष तक उमन आयोजन करीन है। बहुत भव्य आयोजन होते रही से, जो में राज्य स्तर के सभी जस गायक मन बुलात रही हैं, सब वहाँ पहुँचत रही हैं, अपन अपन प्रस्तुति देत रही हैं। और लगातार 25 साल तक के माँ शारदा जस सेवा मंडली, जो बाबा भूखेंद्र सारथी के सेवा मंडली के नाम है माँ शारदा जस सेवा मंडली, वो लगातार 25 वर्ष तक के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करीस। ओकर बाद 25वां वर्ष में जब गांधी चौक में रजत जयंती समारोह मनाएगी वो आयोजन के, उनमें भी आपके प्रथम पुरस्कार रही से और बहुत मान सम्मान पाइन है। कुछ कारणवश बाद में वह जारी नहीं रही पाई, वो कार्यक्रम अब शायद नहीं हुआ है। लेकिन जो पुराना सियान मन है तिन मन जाना थे, बहुत शानदार। और दूर दूर से लोगन राजनांदगांव गांधी चौक में एकत्रित होते रही से, वहाँ बिल्कुल आए और जस पचरा उम्हा जो दादा बताई ये सारा चीज़ के वहाँ प्रस्तुति होती रही। बहुत आनंदमय वातावरण रहा है, जैसे कि मोला दादा से बात की जानकारी मिली से। राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, डोंगरगढ़, छुईखदान, गंडई, धमधा, विविध बहुत सारा स्थान में अपन प्रस्तुति दे हैं। और छोटे छोटे गांव के तो संख्या बहुत है, बहुत से जगह में। एक समय ऐसे बरही से कि जब कोई लेखक, मोर बात ला ध्यान से सुनो, वो दौर में जब कोई लेखक जस गीत के रचना करे ना, पचरा के रचना करे, तो भूखन बाबा ला ढूंढत हुए आत रही से कि बाबा ते मोर रचना ला गा दे, गुनगुना दे, अपन स्वर में स्वरबद्ध कर दे। ये वो दौर में प्रसिद्धि रही से, प्रसिद्धि आज भी है। हमन ओखर प्रस्तुति ला भी जरूर मंच से आप मन के लिए प्रस्तुत करबो। बाबा डोंगरगढ़ में भी आपके बड़ा अच्छा प्रस्तुति रही से। नहीं, डोंगरगढ़ में मैं फाग में रहूँ। फाग में गिरे हाँ, होगा? जस में नहीं गए फाग। ठीक है, फाग में रहो। वहाँ क्या घटना हो रही से? कुछ नर्तकी वाले कुछ घटना रही इसका? हाँ नहीं, वो कहा है विषय रही से वहाँ जी, मदिरा के। अच्छा अच्छा, तो मदिरा के विषय से वहाँ गाना रही थे। अजय उस्ताद भी रही इसका? हाँ वो भी रही से। हाँ हाँ, ओकर भी मंडली, यानी बहुत सारा मंडली रही से जी। ओकर मंडली के बाद मोरे ही नंबर लगा दिए। अच्छा, वो गाए हाँ, लोग गाए तो ओकर नर्तकी ओकर दिल झूम उठी, तो आके बोल मंडली बीच में नाचना शुरू कर दी सो। अच्छा, आपके मंडली में आके? हाँ। हाँ हाँ, ऐसे सब चली नहीं दादा। अजय उस्ताद के भी बहुत सानिध्य आपला मिली से? हाँ वो मिली, काफी सानिध्य मिली से। ऐसे होकर भी मैं रचना गाए, भजन कीर्तन गाए। हाँ हाँ, ऐसे कते कसन रचना ओखर अजय उस्ताद के आप गाए हो? मैं ज़्यादा नहीं गाया होकर रचना में। हाँ हाँ, रचना कीर्तन में भले गाते हैं, पर ये सेवा में नहीं गाया मैं। अच्छा, खैरागढ़ आत रही है आपसे मिले? आते नहीं, यहाँ आते रही थे। अच्छा, पर धर्मपुरा में रुकत रही थे। हाँ। कार मंडली वहाँ खुलवा दे रहे हमें धर्मपुरा में, वहीं आते रही है। और कतेक जन उस्ताद मन साथ आपके संगत हुई से बाबा?
जिसे अजय उस्ताद बताया। हाँ। दुखू चंदेल उस्ताद है। नहीं, हाँ, दुखो ओकर थे हमारा अच्छा संपर्क रही थे चंदेल से। अब वो तो खत्म हो गया बेचारा। कौन ये अपन जमालुद्दीन। अच्छा, जमालुद्दीन। हाँ, वो है हजार के मुसलमान, वो भी सेवागात रही। लेखक रही सो है। अच्छा। हाँ, अपने गुलाम है नहीं, दर्जी काम करते गोल बाजार में। हाँ, ओकर हाँ। जीजा है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा। वो लेख रही से बहुत सुगर। वो मूर्ति दौड़ के आए, जैसे विषय निकलती ना तो मूर्ति आ जाती सो। अच्छा। अगर मैं बगीचा भी मिलता हूँ सीधे चले जाती बगीचा। अच्छा। ऐसे ऐसे विषय निकले हैं रचना में लेके आओ लिखत हो की। हाँ, लिखे फिर हो। ओकर धुन बना दे करके आप हाँ, ओकर हम बनाना हमारा हाथ है, धुन बनाना। वो लिख के हम ला दे दे। ऐसे पहली धुन मन ह बाग बगीचा में ही बनत रही से। हाँ, बाग बगीचा में ही धुन मन पहली बनत रही से। अरे बहुत सुगर लगे जी। हवा के छाँव के नीचे बैठे रहे रहा, हाँ। चले थे हवा। हाँ। मस्त लगे। मस्त वहाँ रचना करो, संगीत बनाओ। बाबा 1971 में महाकाली के वीर रस के विषय में भी कुछ आपके रही से का? हाँ, रचना। देखो महाकाली वो तो आगे मिलेगी ना। महाकाली में अटैक नहीं हुई, इसमें हाँ। जानकारी हमला नहीं हुई। जब वहाँ फिर रखेगी दूसरिया साल, हाँ। यानी महिष मर्दनी। महिषा मर्दनी। हाँ। महिष मर्दनी। महिष मर्दनी। हाँ, हाँ। महिषासुर रही मर्दनी जी। ये विषय रखेगी। हाँ। वो हमें फर्स्ट लाइन हम फर्स्ट हाँ, पुरस्कार प्राप्त। और राजा कमल नारायण की सेवा गाए रहे ना वहाँ। अच्छा। हम पचरम नहीं, हालांकि लोग बाग तो वहाँ पचरा गए, पर हम बोला पचरा ही धुन बना के गाए ना हम। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से पहला पुरस्कार वहीं से शुरू हुई। कहाँ? वहीं से महिष मर्दनी गीत से, राजनाथ गांव में? राजनाथ गांव से, गांधी चौक। फिर एक तरफ पहला दूसरा तीसरा ऐसे साल में भाग लेते रहे ना, चलते रहे लगातार। हाँ, 3-4 यानी हमला पहला पुरस्कार वहाँ से मिली प्राप्त। हाँ, और सर आखिरी भी रजा जयंती के प्राप्त हमें हम ही करें। हाँ। हाँ, ऐसे ही दादा वहाँ के। पुरस्कार जीवन के बहुत प्रमुख अंग होते हैं। एक सच्चा प्रतिभा ला यदि सही समय में पुरस्कृत कर दिया जाए तो ओखर से इतना प्रोत्साहन स्फुटित होते कि फिर ओखर बाद वो प्रतिभा ला रोक पाना आसान नहीं रहा है। एकर कारण बड़ा आवश्यक है कि सही समय में उस सही प्रतिभा योग्य प्रतिभा ला पुरस्कृत करना बहुत ज़रूरी है। हमन भी कलाकारों की दुनिया स्टूडियो या मंच के माध्यम से वही प्रयास ला करे के कोशिश करथन कि अंचल के जन छुपे हुए दबे हुए प्रतिभा है ओमन ला आगू लाए के प्रयास करत हन, ओमन ला पुरस्कृत करे के प्रयास करत हन। जो चीज़ है छुप गए है कहीं थोड़ा से ओझल होवत है नज़र से, तो वो ला फिर से बाहर रखे के कोशिश करत हन। तो आप मन के भी संज्ञान में कभी कोई प्रतिभा टकराए, कोई बच्चा कोई युवा उमें योग्यता हो तो ज़रूर वो ला पुरस्कृत करो, बिल्कुल दिल खोल के पुरस्कृत करो, प्रोत्साहन करो। प्रोत्साहन आपके स्वभाव में होना चाहिए। कबर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फन कोई कला जो मोर में है वो आप में रहे और जो आप में है वो मोर में रहे। तो ये मो धर्म है कि आपके कला के सम्मान मैं करो और मोर कला के सम्मान आप करो। कबर के कला के तीर्थ में खैरागढ़ में रहथन हमन। कला संगीत और सरिता के तीर्थ है हमार खैरागढ़। तो बहुत आवश्यक है यहाँ के लइका मन ला यहाँ के कला ला मंच प्रदान करना। तो हमार ये छोटे से कोशिश है। चलो भूखन भवन से और बहुत सारा हमारा चर्चा ला आगू बढ़ाथन। अमर उस्ताद के साथ आपके मदिरा विषय में कुछ रचना रही से का बाबा? अमर उस्ताद के साथ मदिरा विषय से नहीं समझ मदिरा विषय में पर बताओ ना, ओकर सिर्फ घोर बता सकते कड़ी तो नहीं बता सको। अच्छा, खबर है नहीं ना। गाँव इतनी पाम्पलेट गाँव उठे उठी संगत साथी में पड़ गए अपन वो नहीं दरी चली। ऐसे रही। हाँ हाँ, अजय उस्ताद के साथ भी जब वही नाथ गाँव में भी विषय मदिरा ही रही से ना। हाँ, नाथ गाँव में अजय उस्ताद जब बैठे रही हैं तो में भी मदिरा ही विषय रही से। हाँ, वही जो डोंगरगढ़ की रही है। डोंगरगढ़ के रही से विषय मदिरा वाले में। वो रचना आपला सुरता है कौन सा वाला? अमर उस्ताद वाले वही हम बताए ना
यो दिन नहीं बता रहे गा के आप लोग। हाँ हाँ अभी थोड़ किन हल्का से इसने थोड़ा कन कि आज कथाए दाई ए सुन मदिरा के कट जाई रात के खुमार। वाह आज कथाए दाई सुन मदिरा के कट जाई रात के खुमार। वाह 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत शानदार। संगीत में स्वर के बड़ा योगदान है, स्वर में ही सब कुछ आधारित रहते। 86 में आप लोग बताया हो ना 86 वर्ष की आयु है और आप स्वर है कैसे खड़े हैं तेन आप देखो बिल्कुल लहरात नहीं है। नहीं तो अभी के दौर के 55 60 65 वर्ष के व्यक्ति मन के स्वर है ऐसे कांपते ऐसे लगी आपला के तूफान चलत है। बिल्कुल खड़े स्वर के बिल्कुल सधे हुए आवाज़ और वैसने सुर में बाबा आपसे और बहुत सारा भी प्रस्तुति करवाबो बाबा। हाँ, संगतकार मन भी भैया मन बैठे हैं पूरा हाँ, मंच में अभी बढ़िया बढ़िया महाकाली वाले रचना ला भी आपसे अभी मैं सुन हाँ, है ना हाँ, थोड़ा से आपके गोट बाबा मोला कैसन बताई से कि 12-13 साल के आप रहे हो तब के आप हाथ में कीर्तन भजन में जाते हो ना वो समय भी जायल चालू हाँ, कर दे नाम कर सेवा भी में जाते हैं मेरे चलो रे ये ढोलक वगैरह धरो। अच्छा चलो ऐसे धरो कर पाछू पाछू जाइए तभी तो हमला जरा ज्ञान है इसमें दादाजी जब हमला मुँह करे याद है इस माता जी के। ठीक है ठीक भजन सेवा तब कृपा आपके ऊपर हाँ, हाँ, हम यानी कापी देख के हम नहीं का सीखे हम हाँ, हाँ, बस संगत साथी संगत में आप सब सीखे हो। हाँ। काखर मन संग जात रहे होता ये अपन पारई वाले मंडली से सब मंडली मन साथ जवांगन पारक मंडली रही से हमारे पास जेकर हमारे साथ वो कहे चल इस आज हाँ चलो भाई ऐसे चला है दादाजी पान प्रसाद होकर साथ खाए पिए मिल जाए तो वो मांगे लगे चलो रे इसे की जाए यही बात ही हाँ हाँ। आपके यहाँ जो स्थापित है पूजनीय दाऊ साहब बाबा के मंदिर स्थापित हवे आपके बिल्कुल घर के द्वारी में है बाबा। वो मंदिर के बारे में ना थोड़ा से आज आप आए हो मंच में ना पुराना सियान हरो तो वो मंदिर के बारे में थोड़कन जानकारी हमारे जनता ला आप बताओ। नहीं तो जानकारी उठाए नहीं वहाँ से हाँ। पर जानकारी नहीं मिली हाँ। यहाँ तक वहाँ छुईदान में कोई अच्छा होकर जानकारी वाले है कि बताइए नहीं तो वहाँ घर के सियान मन 3-4 धन मिल के गिरे वहाँ छुईदान। अच्छा ये है कौन चीज अच्छा कोई देवता है या कोई महात्मा है हाँ। ऐसे की के हाँ। तो कोई नहीं बता सके। अच्छा हाँ नहीं तो मंदिर तोड़ के अच्छा बनवाए कि सब उम्मीद थी इसे हाँ, हाँ, हाँ। अब कोई नहीं बते तो जैसे रहन दो आजू बाजू मरामत करके रहन दो। बाढ़ में डूब गई रही से बाढ़ में डूब गई से नहीं डूबे रही से बाढ़ में। अच्छा हाँ बताया ना हमारे घर के सियान मन ये 42 में इतना बाढ़ आ रही से 1942 हाँ, ऐसे ऊंचा जो सीढ़ी रही से है ना हाँ, जो भी 12-13-15 सीढ़ी हाँ, वहाँ तक से 2 सीढ़ी बची रहे प्लेन हो बस अच्छा। साल बाकी डूब के धार चलत रहा है। अच्छा तो वहीं आदमी कुछ आदमी अपन जान बचाई से वहीं हाँ दाऊ बाबा में। अच्छा जय तही प्रभु मारने बचाने वाला तो रहा तोरे शरण में हाँ, हाँ, हाँ। तो 42 में जो बाढ़ आ रही से ओखर से ज्यादा बाढ़ रही से का 2005 नहीं 42 के बाढ़ तो बहुत ही यानी तेज रही से बहुत विकराल हाँ अच्छा अब कहा जाए ना तो कहा जाए कि वो 42 के बाढ़ से बढ़ के भी 5 के बाढ़ रही से हाँ वही बात ला पूछा था है ना हाँ खबर उस समय की जगह थोड़ा सकरा रही से हाँ, अब तो जगह फैल गई है हाँ, एक से ज्यादा प्रभाव पड़ी थी 5 के में 5 की बाढ़ ज्यादा ही रही आपो के बहुत नुकसान और बाढ़ में हो रही हो थी ऐसे रही मकान बहुत मकान ढाई गए किताब पट्टी सब बोहा गए बर्तन भाड़ा बोहा गए थोड़े दसाए गथी गोदी खटिया बिकड़ा भी गए सब दीवार गिर के सब नाश हो गए मुला बतात रही है घट डहार गिरे हो तो आपके जतका पुरस्कार वगैरह रही से तेन मन भी सब गए पूरा नष्ट हाँ सब गए हाँ एक बड़े नुकसान हो गए ना खबर जतका पुरस्कार भी मिले रही नहीं सब गए हाँ और कुछ पुरस्कार बचे रही से ना हाँ वो लेकर मन शौक से कहीं यानी
कबड्डी होते, हाँ। कहीं ये बॉल क्रिकेट होते, हाँ। उमें ये दान देती से जाओ अच्छा। हाँ साथ में। हाँ हाँ। 2005 के जोन बाढ़ रही से वास्तव में बहुत विकराल बाढ़ रही से 42 ल तो हमन नहीं जानन, सियान मन सब पुराना बताते हैं। हमन 2005 ला जरूर अपन आँखी से देखे हन, ओकर साक्षी बने हन। ईश्वर कभू कोई ला ऐसन विकराल बाढ़ के साक्षी मत बनाए। हमन ले बात के जरा भी खुशी नहीं है कि हमन ओकर साक्षी हन, लेकिन अब जो देखे हन आँखी से वो बात के बखान तो करना पड़ते। बहुत बहुत विकट बाढ़ रही से, लगभग पूरा खैरागढ़ जल विहीन रही से, कोई हिस्सा नहीं बचे रही से। बहुत लोगन के जान माल के नुकसान भी हुई से, माल के तो इतना ज़्यादा नुकसान हुई से जेकर कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी आंकड़ा बहुत अलग रही थे, वास्तविक आंकड़ा कभी आप खंगाले की कोशिश करूँ तो आप ला वास्तविक आंकड़ा अलग मिल ही, जो ला हमन जानथन, आम व्यक्ति जानते। बाबा से हमन बात करत रहे हैं। बाबा विशेष रूप से शुरू से मेहनत कश व्यक्ति के रूप में जाने जात रही से, मजदूरी ला अपन पेशा के रूप में चुने रही से। बीड़ी बनाए के कारोबार भी शुरुआत में बाबा करत रही से। ओकर बाद 1992 के दौर जब आई से तो यही नगर पालिका खैरागढ़ में म्यूनसिपालिटी वाला को उस समय कहत रही है, वहाँ आपके नौकरी लगी ना बाबा? नहीं, मजदूरी का रोजी करते हैं। रोजी हाँ, में रोजी में है ना। 92 से आप करत रहे हो? हाँ? 92 से 1992 92 के पैसा नौ तनख्वाह देते रही 92 में? वो समय 17 रुपये रही से। 17 रुपये। 17 ठीक है। फिर 22, फिर 42 से बढ़त गई से। बढ़त गई से। हाँ हाँ। कतेक दिन ले तक कमाया वो है? मैं यहाँ अब 8 साल हो, 13 साल ले कमाया जी, 12-13 साल ले। अच्छा। जो 5 के बाढ़ में उस समय कमाते रहे हमें। 5 के बाढ़ में आप कमाते रहे हो? 5 के बाढ़ में मैं ये डिप्टी भी देते रहे हैं। तो वही जहाँ तक में 6 में छोड़ दिया मैं। 6 में छोड़े? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत लंबा सेवा वहाँ दे। तो वहाँ का काम रही से आपके? अरे यही कुली कबाड़ी काम को, कोड़ो नाली कोड़ो, तो सड़क में गिट्टी डालो, तो जैसे सब यही से झाड़ झाड़ू का जाके गली बस्ती मतलब काटो। हाँ। यही धंधा है। विवाह के संदर्भ में आदरणीय भूपेंद्र सारथी जी के विवाह के संदर्भ में आप जानकारी बताऊं मैं। हाँ, स्वर्गीय रामू सारथी जी आपके ससुर रही हैं, जो कि टिकरापारा खैरागढ़ के निवासी रही हैं। यही खैरागढ़ के टिकरापारा में निवास करत रही हैं। और कारीबाई आपके सास के नाम रही से, जेकर सबसे बड़े बिटिया रही उर्मिला बाई। उखर से आपके विवाह हुई से, परिणय सूत्र आपके बंधी से वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश करो। रथ यात्रा के दिन आपकी विवाह हो रही है इसका बाबा ना? हाँ, है ना? हाँ। हाँ। आपके सगाई के बारे में भी कहा है, कुछ कहानी है और सगाई? जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के दिन। वही बात ला बताओ हमारे दर्शक ला। कौन दिन हो रही सगाई आपके? वही जवाहरलाल नेहरू खत्म वैसे ही हुई। हाँ, देखो इतिहास के पन्ना में एक चीज ला आप ध्यान रखना, भूखन बाबा के सगाई जो दिन हो रही से, वो दिन बड़ा दुखद घटना हो रही से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के स्वर्गवास वही दिन हो रही से, सेम दिन में। पहले के सियान मन का करत रही है कि दिन बादर ला सुरता रखें। हमन हा आपके लेखन मन हा तारीख ला सुरता रखथन। उस समय दिन बादर घड़ी मुहूर्त के बड़ा विशेष महत्व रही से। तो कभी आप पूछू के का दिन पर रही से, तो सियान मन हा अच्छा ओमें बड़ा एक्यूरेसी रही से। एक्यूरेसी मतलब का कहते ओला, बिल्कुल सटीक जानकारी देवत रही है। पहले बिल्कुल सटीक जानकारी मुहैया कराएं। आसमान ला देख के बता देते रही कि मौसम कैसे होने वाला है, का होने वाला है। ये सब ज्ञान हाँ अब शायद कहीं ओझल होते। अब के लिखे मन तो इंटरनेट के सहारा लेते हैं, मोबाइल के सहारा लेते हैं, तकनीक के सहारा लेते हैं। अब नैतिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान के बहुत कमी है। ओम नमः शिवाय। बाबूजी, आप मन के भाई बहनी रहो?
हमन 5 भाई रहेंगे। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ, और बहन रही से? बहन एक भी नहीं। अच्छा अच्छा। 5 भाई रहो। हाँ, तो आप कौन से नंबर के संतान रहो? मैं यानी तीसरा नंबर के। तीसरा नंबर के हाँ। रहो। आपसे 2 जन बड़े रही हैं? 2 बड़े 2 छोटे। तो अभी वो भाई मन हवे अभी? हाँ, 2 जन ही था, 3 जन तो खत्म हो गए। अच्छा अच्छा। छोटे है मैं। बीच वाले? हाँ, और तो सब ले छोटे थे ना। यहाँ खैरागढ़ के यूनिवर्सिटी में दरबार हाल में तको तो आप मन प्रस्तुति करे रहे हो का? हाँ, वहाँ करे भी रहता। का चीज के प्रस्तुति रही से? सेवा के करे। जस सेवा हाँ, के? जस। उस ये समय अपन रायपुर ये से चलत रही थे ना। हाँ। राम कुमार रही लल्ला साहब, वहाँ के रही थे। हाँ 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 तो वही एक समय ले वहीं करवा रही हैं। हाँ हाँ। दरबार हॉल में। दरबार हॉल में तो वहाँ अपन पूरा मंडली के साथ प्रस्तुति हाँ, करे? मंडली ऐसे ही लेके गए थे। अच्छा मंडली लेके, हाँ। अच्छा अच्छा। कौन मन आमंत्रित करे रही से? राम कुमार सर मन? हाँ, अच्छा। वहाँ से होकर कोई अरे रिश्तेवंत रही से। हाँ। कहाँ? अमेरिका से अच्छा। होकर। हाँ और यहाँ के कुछ अपन धार्मिक चीज को जानकारी है। हम्म। तो वो लग सताई से कि हम लोग भी ऐसे सेवा माता जी के होना ऐसे की जी। तो फिर हम लोग मतलब बुला के ले गए रही से। अच्छा अच्छा। तब फिर कार्यक्रम वही दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक जानकारी और मैं पूछना चाहता हूँ बाबा आपसे। हाँ हमन तो अभी नवा लिखा हन। हाँ पुराना खैरागढ़ के दशहरा बड़ा प्रसिद्ध रही से? हाँ, बहुत प्रसिद्ध है ना? हाँ, कैसन टाइप के स्वरूप रही से पहले? यानी हम वो देखो कि आज दशहरा के जब पर्व आ गए तो यहाँ बहुत भारी मेला हो जाए। बाजार एकदम गजभावी होते नहीं, हलचल गए बाजार भार उसी प्रकार की हलचल रोड है। अच्छा। रजवाड़ा से बस्ती तक हलचल बहुत सुगर। और दुकानदारी पूरा अस्पताल से लेकर अपन वो सिंधे के है न चौक, वहाँ से लेकर पूरा दुकानदारी बिल्कुल दोनों पार। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर पब्लिक के आवक जावक भी रहे। और काबर सिर्फ दशहरा के आज एक बकरा बलिदान। अच्छा। हाँ, दंतेश्वरी मैया में। दंतेश्वरी में? हाँ। अच्छा। आज 2 बकरा, आज दूध है तो 2 बकरा। अच्छा। हाँ वाह वाह, पूरा 9 दिन तक? 9 दिन तक से। अच्छा अच्छा। अच्छा, लोग बाग ऐसे कटोरा में रख कर खून वहाँ झोंके। अच्छा। तो राजा साहब है नहीं था ने लेके अपन जतका बांटे ना वहाँ आए, टीका चंदन लगाएला। ओकर बाद फिर पब्लिक झूम के नगा ले। अच्छा अच्छा। हाँ, सब टीका चंदन लगाए बर। बहुत सुगर दशहरा हुआ। ये सब ला आप देखे हो? हाँ, देखें जी। हाँ 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 हाँ। हम खुद लगा ही लूटे अपन ऐसे तो ओखरे रक्त ला? रक्त ला। अच्छा। वहाँ तो बाबा बताते हैं कि पहली भैंसा के भी वहाँ हाँ, भैंसा भी कटत रही से बलि देते हाँ, रही। हम अपन उम्र में सिर्फ एक बार देखे ना वहाँ। आप देखे हो? हाँ। अच्छा। हाँ। एक बार पड़वा कटत वहाँ देखे ना। ऐसे ना? हाँ, ओकर यहाँ तो बहुत ही अच्छा चीज़ था सब होती जी। जो अभी सामने है ना, ये गार्डन बने रही से। हाँ। वो जगह मंडई भरा है, प्रसिद्ध मंडई रहे। वो जगह खाली रही से पूरा? हाँ, खाली रहे। अच्छा। इतना भयानक मंडी भरा है नहीं। अच्छा। बहुत शानदार मंडी, खैरागढ़ की प्रसिद्ध मंडी थी। ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ भी राजा निकलती भ्रमण करती। राजा की शोभा यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताओ ना। कैसे टाइप की भव्य शोभा यात्रा निकलत रही से? शोभा यात्रा तो ये बताया ना कि अभी महाभारत में आप देखो कैसे हाथी सजे रही थे। अच्छा। वही प्रकार का बाड़ी का शायर है। अच्छा। जहाँ राजा साहब बैठे हैं हाथी में? हाँ, समझे। घर से पर निकलती तो सामने मंदिर है, वहाँ पूजा करे। और करके जब वहाँ सीढ़िया लगाए के समय नहीं हाथी बकायदा ऐसे मरिया के बोले सलामी करे राजा साहब। ओकर बाद फिर बैठे राजा साहब। अच्छा अच्छा। ओकर बाद शोभा यात्रा निकलत हाँ, रही से? बहुत। फिर क्या पूछना है, मसाल यहाँ से अस्पताल से लेकर महल तक दोनों पार टेमा में मशाल लेके? मसाल। हाँ हाँ। आदमी मन रहेंगे। बिजली नहीं रही से उस समय? बिजली वगैरह? कहाँ बिजली पहुँच जाती। चौक एक टीरी जैसे पुराना खम्बा गड़े देखे हो नहीं? अच्छा। वही राजा शाही जमाना के है खम्बा ऐसे? हाँ हाँ हाँ। ये अपन खैरागढ़ के राजा साहब के हाथ है ये सुने ही भाई, यानी गोठियाते सियान मनते ना। हाँ, कि खैरागढ़ यानी 2 चीज़ के लिए नहीं तरसीस, पानी और लाइट से।
अच्छा। हाँ, हम्म। लाइट और पानी के लिए नहीं तरसी। कभी हाँ, शुरू से सुविधा शुरू मिले? से नाथ गांव में नहीं रही लाइट, दुर्ग में नहीं रही से। आज भी तो 5 कंडील नाम से खवाते नहीं हो। हाँ। 5 कंडील दुर्ग में। अच्छा हाँ, अभी भी नाम धरा है 5 कंडील, वहाँ पर 5 ही कंडील जलत रह रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। ऐसे चौक चौक में ऐसे सब कंडील जलत रह रहा है। और यहाँ तो चौक चौक में बकायदा अभी भी देखो पोल, पुराना होकर पोल है। हाँ हाँ। ऐसे रही दादाजी। बिजली और पानी पर खैरागढ़ कभी नहीं तरसी से बात ला बाबा अभी बोलिस कतक सुंदर बात है। खैरागढ़ वास्तव में कभी बिजली पानी पर नहीं तरसीस। ये सुविधा सर्वप्रथम यदि कोई नगर ला मिलिस तो खैरागढ़ ला मिलिस। पानी हमन जो चीज ला सुने हन कि पानी लोगन हा देखे पर आए कि नल से कैसे पानी घर में आथे, ये चीज ला देखे पर खैरागढ़ आदमी मन आत रही से, देखनी हो गई रही से। और बिजली के सुविधा भी बहुत बहुत पहले से, अभी तो बाबा स्पष्ट अपन आँखी से वो सब चीज़ ला देखे है। बिजली जब दुर्ग में नहीं रही से तो उस समय खैरागढ़ में बिजली के सुविधा रही से। खैरागढ़ शुरू से बहुत संपन्न, बहुत बहुत सार्थक दिशा में अपन प्रयास ला हमेशा से करत आया है। पदमलाल पन्नालाल बक्सी स्कूल के मैं बात कर रहा हूँ आप ला, जब शिक्षा अच्छा व्यक्ति मन हा, बड़े बड़े प्रसिद्ध हस्ती मन हा यहाँ से शिक्षा प्राप्त करीन है। शिक्षा के भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं रही से तो विक्टोरिया स्कूल के नाम से जाने जाते रही से, और यहाँ पे शिक्षा के समुचित व्यवस्था रही से। बाबा राजा कमल नारायण के विकट असन जस आप ला सुरता भी हुई, बहुत असन जस लगाया हो। हाँ, है सुरता। हाँ। कमलनाथ महाराज के है एक दू जस सुरता है। कते असन जस रही सोई होकर। होकर तो सही तो ग्रंथ जी किताब रही तो करो गुटका छपे रही ले। अच्छा। हाँ, पर हमारे पास नहीं रही भाई गुटका। हाँ, लेकिन आप ला लोगन बताते कि कमल नारायण के जस ला विशेष रूप से आप गात रहे हो कि क्या? नहीं, हाँ गाते हैं, हम सबके लिए गाते हैं। राजा साहब के ला। हाँ। कमल नारायण के, रामलाल के। अच्छा। हाँ, यही तो हमारे जस के मेन मुँह है। ये दोनों के मेन। अभी कुछ जस सुरता है कि नहीं है? हाँ। राजा साहब के जस एक आध दो ठन। हाँ, चलो आज हमन हा बाबा के अब प्रस्तुति के कड़ी में आ चुके हैं। हमन हा बाबा के दो चार जस के जरूर आनंद लेबो। आप दर्शक मन के लिए हमन प्रस्तुत करे के कोशिश करथन। मैं हमारे टीम के सदस्य आदरणीय अभिषेक अग्रवाल जी ला और आदरणीय प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ उपस्थित है। मैं आग्रह करत हूँ कि जल्दी से हमारे संगतकार भैया मन ला आमंत्रित करें, मंच में स्थान प्रदान करें। और ओखर बाद भूखेंद्र बाबा के मुखारविंद से हमन हा देवी जस महिमा के बखान ला सुनबो, ओखर आनंद ला लेबो। वही तक तो बाहर निकली थी। हमारे यहाँ नवरात्र के पर्व ला बहुत जोर शोर से मनाए जाते। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में देवी के स्तुति के बहुत विशेष महत्व है। हमारे यहाँ राम के ननिहाल कौशल क्षेत्र के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ ला जाने जाते। देवी की स्तुति भी हम हमेशा हर स्वरूप में करथन। माता सती के उपासना हो, माता शक्ति के उपासना हो, हर स्वरूप में ओखर हमन हाँ स्तुति करे के कोशिश करथन। आज हमारे साथ भूखेंद्र सारथी जी उपस्थित हवें, तो विशेष रूप से सिद्धहस्त है देवी जस पचरा और उमा गाय में बहुत महारत हासिल है। हमन हाँ बहुत जल्दी से बस 2 मिनट के समय ले ऊपर बैठना रहा। और हमन हाँ जस के प्रस्तुति हमन बहुत जल्दी देखो। दाऊ चौरा में तको बाबा दाऊ साहब बाबा मंदिर में माँ शीतला के दरबार वहाँ स्थापित हो चुके हैं। वहाँ भी कभी आप ला जस के प्रस्तुति करे का अवसर लगी से का?
वो ऐसे तो गात बजाते रही थी जी। हाँ। समझे, जैसे शीतलम में है ना, सामने है हाँ, साइड में समलई माता का मंदिर है। समलई माता के मंदिर भी हाँ, तक वैसे है। बैठती है ओकर कृपा से, ऐसे नहीं। अभी भी दशहरा में वहाँ राज परिवार के सदस्य मन हर साल आते का? नहीं आए अब जी, अभी अब कम। बिल्कुल बंद कर देना। अच्छा अच्छा, हाँ पहली आत रही हाँ, है। पहले आते अब तो पब्लिक के अपन मनाते ही अपन, हाँ जो भी अपन मनोकामना भगवान ये करते हम्म। पूरा जाने। हाँ की जय। जय, की जय हो, जय हो, जय। की जय। चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल मनाऊं तुम्हारो मैया, चरण कमल चरण। चरण कमल मनाओ तुम्हारो मैया, चरण कमल चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल मनाओ तुम, चरण कमल, चरण कमल तुम्हारो मैया, चरण कमल, चरण कमल मन तुम्हारो, चरण कमल तुम्हारे मनाओ, तुम्हारे बढ़ जाओ, तुम्हारे बढ़ जाओ, के तुम्हारो मनाओ, तुम्हारो बढ़ जाओ, तुम्हारे बढ़ जाओ, सुबह जा तुम्हारे बढ़ ये सुबह जल से आगनाओ तुम्हारो मैया, चरण कमल, चरण कमल ये चरण कमल मनाओ तुम्हारो मैया, चरण कमल, चरण कमल
ये भूषण बस्तर अंग पहनाऊं मैं, अंग पहनाऊं। ए भूषण बस्तर मैया अंग पहनाऊं मैं, अंग पहनाऊं। मैया अंग पहनाऊं, अंग पहना। ये चावल चंदन पुष्प चढ़ाओ तुम्हारो मैया कमल चरण, कमल चरण बना तुम्हारो मैया कमल, हे कमल चरण आओ तुम्हारो मैया कमल चरण। ए धूपादि बनवा वेद चढ़ाऊं, नौ वेद चढ़ाऊं। वेद चढ़ाऊं वेद, ये धूपादि बनवा वेद चढ़ाऊं, नौ वेद चढ़ाऊं। वेद चढ़ाऊं मैं, वेद चढ़ाऊं। ये श्रवण करो पान खिलाऊं तुम्हारो मैया चरण कमल, चरण कमल मनाऊं तुम्हारो चरण कमल मनाऊं तुम्हारो मैया चरण कमल। ये फूल फूल के मैया ये जरी बिछाऊं मैं, ये जरी बिछाऊं। ए फूल फूलन के मैया ये जरी बिछाऊं मैं, ये जरी बिछाऊं मैं। आओ मैं ये जरी, ये चैन करो चावा ढुलाओ तुम्हारो मैया चरण कमल, चरण कमल मनाओ तुम्हारो चरण, चरण कमल मनाओ तुम्हारो मैया चरण कमल, चरण कमल मनाओ तुम्हारो चरण कमल। ये राम लाल के मैया बिनती बिनती
बिनती यही है, बिनती यही है मैया, बिनती है, बिनती दिन तुम्हारो विमाला जस गाऊं मैया, शरण कमाल, शरण कमाल मनाऊं मारो मैया, शरण कमाल, शरण कमाल मनाओ तुम मारो मैया, शरण कमाल। बोल दे शारदा माता की जय। जगत जननी माँ जगदम्बे की जय। बाबा यह पचरा रही से कि जस रही? यह जस रही से। अभी आप आदरणीय भूखेंद्र सिंह सारथे जी से आप अभी देवी जस के प्रस्तुति सुनत रहे हो। कितना सुमधुर रही से। यह वास्तविक जस की यही स्वरूप है। अब ज़्यादातर देखन में नहीं मिला है और विशेष रूप से जो पुराना जस रही से वो यही पैटर्न है, यही तरीका है ओकर प्रस्तुतिकरण के। आज हमारे साथ भूखन बाबा उपस्थित हमें। सारथीपारा में आज भी निवास करते हैं। 5 पुत्र और 3 पुत्री के भरा पूरा परिवार है, जेखर मुखिया के रूप में विशेष रूप से अपन पकड़ जीवन की गाड़ी ला बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ावत हमें। ऐसे मांग होत है मंच से हमारे स्टूडियो में तमाम बहुत सारा दर्शक मन उपस्थित हुए, तो ऐसे मांग होते अतेक सुमधुर आप सुनाया हो बाबा, अतेक सुमधुर सुनाया हो कि इच्छा ककरो नहीं होते कि आप ला सब जन चाहते कि एक 8 ठन बढ़िया देवी जस के और बढ़िया सुंदर प्रस्तुति हो जाए। हाँ 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 के दुलारी हेलो 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 ए वो मैया जन के दुलारी, पूजा न चले शिव प्यारी माँ। आओ ए ओ ये पूजा न चले शिव प्यारी माँ जनक दुलारी, पूजा न चले शिव प्यारी ओ माँ। आओ 16 साज सखी संग मिलके अति सुंदर सुकुमारी, सुंदर आओ रतन जड़ित आभूषण पहरे
रंग रंग के साड़े आओ पावे पाई जना मैया पाया मुंदरिन के छबिनारी जनक दुलारी पूजन चले सेवा प्यारी माँ ओ एवो माया जनक दुलारी पूजन चले सेवा प्यारी आओ एवो माया जनक दुलारी पूजन चले ये पूजन चले जीव प्यारे माँ जनक दुलारी पूजन चले देवा प्यारी हो माए आओ कोई सक जोवा चंदन लीने कोई लीने जलधारी लीने कोई सके हो मधु पदर लीने रजत वेद के थाली आओ गावत मंगल मैया ये गावत मंगल मैया मंगल मैया हिल मिल के सब नारी जनक दुलारी पूजन चले सेवा प्यारी माँ ओ प्यारी माँ ओ माँ जनक दुलारी सेवा ये मधुर मधुर पग धरत जानकी निरखत अति फुलवारी आओ पावे पैजना सुत घंटिका मधुर मधुर झुनकारी मधुर आओ निरखत प्रभु को मैया निरखत प्रभु को मैया ओम भुवन पगधारी जानक दुलारी पूजन चले सेवा प्यारी ओ माँ मैया जनक दुलारी पूजन चले सेवा आओ कोटस विधे पूजा आरती करके सुमन माल गल डाली कोई गावत कोई नचत बजावत चवर छत सिरधारी आओ जय जय मैया उमा भवानी जय जय मैया उमा भवानी
माँ जनक दुलारी पूजा न चले शिवा प्यारी ओ माँ ओ मैया आओ ए ओ माया जनक दुलारी पूजा न औले वरदान सियावर आनंद आए हमां पगधारी आओ गोपीनाथ निज मति कर आगर स्तुति परम उचारी आओ जय जय मैया लीला आपके जय जय लीला आपके तेरविल बरन न जाए जनक दुलारी पूजा न चले शिवा प्यारी माँ ए ओ मैया ये पूजा न चले शिवा प्यारी जनक दुलारी पूजा न चले शिवा प्यारी ओ माँ शिवा प्यारी माँ बोल दे शारदा माता की जय। शीतला मैया की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय। जस की प्रस्तुति आप सुनत रहे हो, कितना मधुर, कितना रस घुले हुए रही से। वास्तव में जैसे शेर होते ना, शेर ला परिचय देना नहीं पड़ेगा कि मैं क्षेत्र के राजा हराऊं। वैसे समय जब आते ना तो बिल्कुल शेर ये बताया मैं पाछू नहीं रहा है कि मैं क्षेत्र के राजा हराऊं, बोला बताया कि आवश्यकता नहीं है, जन स्वीकार्यता रही थे। और इतना देखो ऊर्जा, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गए हूँ बाबा, बिल्कुल लीन हो गए हूँ आपके गायकी में, बहुत कायल हो गया हूँ। पहली बार मोरो अवसर रही से बबला सुने के। वास्तव में जस के गायन में बहुत से लिखा मन ला अभी सशरीर बाबा हम सबके साथ उपस्थित है। बिल्कुल ये परंपरा ला आगे लेके जाओ। जौन भी लिखा मन ला जस पचरा उमा के गायन में रुचि है, आप ये शैली ला अपनाते हो तो बिल्कुल बाबा के शरण में ये गुर ला सीखना बहुत सौभाग्यजनक है। बिल्कुल आप बाबा के शागिर्दी में ये चीज़ ला सीखो। का सुंदर प्रस्तुति रही से बाबा, बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति रही से। आज हमारे मन साथ स्टूडियो में बतौर संगतकार श्री उमेश सारथी जी उपस्थित रही हैं और घनश्याम निषाद जी आप उपस्थित हो भैया। और आप ला नज़र आते अभय सारथी भाई नज़र आते भैया ढोलक में, और ढोल के साथ आदित्य सारथी भैया भी यहाँ उपस्थित हमें, और स्वयं आदरणीय भूखन सारथी जी के सुपुत्री सुनीता सारथी जी भी आज स्टूडियो में उपस्थित हमें बतौर दर्शक के रूप में, और बतौर सहयोगी हमारे मन से आदरणीय सूरज देवांगन भैया भी आज स्टूडियो में विद्यमान हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं और भरपूर आज कार्यक्रम के पूरा समय प्रदान करते हैं, आनंद भी लेते हैं। आशा करता हूँ कि आज के कार्यक्रम आप लोग पसंद आई सोही। ध्वनि आप ला कैसे आई से मोला बताना, कैसे आप ला प्रस्तुति होत रही से तो कैसे टाइप की आप ला आवाज़ आत रही से ला बताना। कहीं कुछ त्रुटि रही जाते हैं हमारे मन साथ तो ओखर लिए हमारा क्षमा करना। आज के लिए बस अतका है, और अगले शुक्रवार के फिर से कोई बढ़िया
सुप्रसिद्ध आपके नगर के, आपके अंचल के, आपकी इसी माटी के लाल ला कोई लेके मैं फिर से हाजिर हो हूँ, नया रत्न ला लेके आपके साथ फिर से प्रस्तुत हो हूँ। तब तक के लिए हम ला आज्ञा देहूँ। और हाँ, स्मृति छोटे से हमार तरफ से हाँ? जस छोड़ा अच्छा बाबा, फिर से हमार दर्शक मन कहा थे, आदरणीय प्रदीप भैया कहा थे, छोटे से ज़्यादा लंबा नहीं, छोटे से एक आत और एक ठन छोटे से जस के प्रस्तुति हो जाए इससे की के। काली चरण जुग समझे सर, कोई बात लेते हैं। हाँ बाबा, काली चरण वाले कोई रीस का काली चरण जग बंदाऊं और पचरे का वही ला सुनना चाहते हमारे दर्शक मन है। छोटे से ओखर एक आध मुखड़ा ला छोटे से आप सुनाहूँ। हमारे एक जन संगतकार भैया आवत है, शायद कहीं पानी पिए बर गए है, बिल्कुल हाजिर हुई। ओखर बाद हम ओखर प्रस्तुति करवाबो। आज के कार्यक्रम आप ला कैसे लगिस, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपन भरपूर आशीर्वाद प्रदान करना, अपन सुझाव भी हमन ला प्रदान करना। हमार कोशिश रही थे कि आपके नगर के यही खैरागढ़ के हमें विशेष व्यक्ति मन ला, विशेष जो समाज में कोई ऐसे उपलब्धि हासिल करे अपन जीवन पर्यंत, तो हमन ला लेके हमन हाजिर हुआ। नहीं से हमारे मन के प्रयास रही थे अलग अलग व्यक्ति ला लेके आए के कोशिश करथन। अगले शुक्रवार के रत्न भी आप ज़रूर देखना। अगले शुक्रवार के विशेष रूप से हमार कोई विशेष बहुत बढ़िया हस्ती ला मन फिर से आपसे भेंट करवाबो। और कल शनिवार के दिन है, कल भुलाहू मत, कल शनिवार के हमार मन के कलाकारों के दुनिया जो स्टूडियो है ओखर सांगीतिक कार्यक्रम होते, गीत संगीत के कार्यक्रम होते। रात्रि 8 बजे वो कार्यक्रम हो ही, ओला भी आप ज़रूर देखो, अपन आशीर्वादों में ज़रूर देहूँ। आज हमार ईसाई भाई बंधु मन के भी विशेष आज त्यौहार रही से, गुड फ्राइडे जोन ला कहे जाते। मैं तमाम जोन भी हमार खैरागढ़ नगर के हमारे ईसाई भाई मन ये कार्यक्रम ला देखा थे, आप सब ला मंच की ओर से, कलाकारों की दुनिया स्टूडियो की ओर से बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर के प्रभु यीशु के कृपा आप मन के ऊपर सदैव बने रहे, आच्छादित रहे, यही कामना करता हूँ। बाबा, अब ज़्यादा इसे प्रस्तुति करे बार बाहर नहीं जाओ का आप? हाँ हाँ, एक मिनट। बोलो तो बोलो। हेलो, बोलो तो बोलो। हेलो, हाँ वो हाँ हेलो, हाँ इतने कर रुको ना।
थोड़ा पानी रखे थे ना, पानी लेते थे। हे मैं बंदा माता काली चरण जुगा, मैं बंदा माता काली चरण जुगा। मैं बंदो माता काली चरण जुगा, मैं बंदो माता काली चरण जुगा। काली चरण जुगा, मैं बंदो माता काली चरण जुगा। ये काले चरण जुगा गो, मैं बंदो माता काली चरण, मैं बंदो माता काली चरण जुगा। आओ काली चरण जुगा बंदो माता, गिरजा सुत को पाऊं। काली चरण जुगा बंदो माता, गिरजा सुत को पाऊं। आओ आओ काले चरण जुगा बंदो माता, गिरजा सुत को पाओ। शंभु भवानी बंदो माता, हनुमत चरण मनाओ। सोम रूप दंतेश्वरी बंदो, भैरो पद कर जोरे। महामाई दुलरोला बंदो, करियो सहायक मोरे। आहो बाबा वो कर जोरे सरस्वती बंदो, काली चरण जोगा गो, मैं बंदो माता काली चरण जोगा। मैं बंदो माता काली चरण जोगा, मैं बंदो आओ बैठे पताल से निकले काली, हाथ खाग तेरा झूले। बैठे पताल से निकले काली, हाथ खाग तेरा झूले।
हे आओ बैठे पताल से निकले काली, हाथ खार्ग तेरा झोले, हाथ खार्ग तेरा झोला विराज, गले मुंडन के माला, गले मुंडन के माला हो माता, कई एक असुर संगारे, कई एक असुर संगारे वो माता, हिंगलाज बरदाए, हिंगलाज बरदाए वो माता, चंडी रजाए जगाए, हिंगलाज बरदाए हे आओ हिंगलाज बरदाए ओ माता, चंडिल जाए जगाए, चंडिल जाए जगाए ओ माता, दोनों को बहु जाए, आओ इंदिर जाए यावो देखरो पदेवन घबराए, काले चरण जोग बंदा माता, मैं बनाओ माता, काले चरण जुगा, मैं बनाओ माता, काली चरण जुगा, आओ अपने मडप से निकले मई का रक्त मास लपटाए, अपने मडप से निकले मई का रक्त मास लपटाए, आओ अपने मडप से निकले हो मई का रक्त मास लपटाए, जाए जाए गिर खंडर भीतर, कई एक मुनिला खाए, काहे हाथ तोरा बाजबान, काल निकट चले आए, क्रिया हो तलरन चले आए, मर्दों का छुपाए, तय मोरे आत कुमारी वो माता, तय मोरे भक्त लखाए, तय मोरे आत कुमार, यो करत को पलाला कर जीविया, काली चरण जोग, मैं बन्ना माता, काली चरण जोगा, यो करत को पलाला कर जीविया, काले चरण जोग, मैं बन्ना माता, काले चरण
चढ़े रन घर जेव माता को पाई प्रलय समाने सिंह चढ़े रन घर जेव माता को पाई प्रलय समाने आवो सिंह चढ़े रन घर जेव माता को पाई प्रलय समाने को पाई प्रलय समान मान मई का सुर मारे काले कार्य काटे आओ मारे कार्य जब तेरा घर लीने जो के रोज पिए घट घट में बैरो ताल बजाए जो के रोज पिए घट घट में बैरो ताल बजाए या वो मारे मार दर दर चहोरा काले चरण जो गो माता काले चरण जोगा आओ मार मार दर दर चहोरा काले चरण जोगो बल्लो माता काले चरण जोगा जोगा मैं बल्लो निश्चर सिर पुनि जावे हो माता फिर पहुँचे मुख बाए निश्चर सिर पुनि जावे हो माता फिर पहुँचे मुख बाए तेरा पुनि ये निश्चर सिर पुनि जावे हो माता फिर पहुँचे मुख बाए तोमर मुख दर फरस फासले सन मुख हो चले आए रक्त बूंद माई पर गे हो माता राक्षस माया काली कीने एक ओटया काश में कीने एक पताल में कीने अहो मारे घर के जब तेरा घर लीने आवत भाषण कीने शकल देव फूलन बरसाए आए चरण लपटाए आए चरण लपटाए माता सोमरो पतन धारे सोमरो पतन धारे ओ माता बैठे आसन मारे बैठे सोमरो पतन धारे ओ माता बैठे आसन मारे या वो ठाकुर भेष फकीर सिंह गावे काली चरण जोगो बनो माता काली चरण जोगा मैं ठाकुर भेष फकीर सिंह गावे काली चरण जुगो बल्लो माता काली चरण
दुर्गा मैं बंदो माता काली चरण दुर्गा मैं बंदो माता काली चरण दुर्गा मैं बंदो माता काली चरण दुर्गा। दादाजी हे भगवान एक बहुत शानदार ताली तो बहुत जरूर बनते जतका जन उपस्थित हन बहुत जोरदार ताली के साथ भूखन बाबा के हमन हा सम्मान करथन। जस पचरा और उम्हा के बिल्कुल साक्षात जीवंत हस्ताक्षर है आदरणीय भूखेंद्र सिंह सारथी हा हमार मन के बहुत परम सौभाग्य है बहुत हमार मन के भाग मानी है हमन हा कि बिल्कुल शरीर आज भूखन बाबा हमार मन साथ है उपस्थित है और अत्येक सुंदर प्रस्तुति दे थे। ये उम्र के पड़ाव में आए के बाद भी जनो ऊर्जा है ये बिल्कुल साक्षात माता रानी के कृपा है भूखन बाबा ऊपर। आप अभी स्टूडियो में यदि उपस्थित रहते हो तो आप ऊर्जा ला बिल्कुल महसूस कर पाते हो कि जस में के जब प्रस्तुति होत रही से पचरा के जब प्रस्तुति होत रही से आबो हवा में वातावरण में बिल्कुल देवी के स्वरूप साक्षात नजर आत रही से। मुला तो भूखन बाबा आपके ऊपर माता रानी साक्षात बिल्कुल स्पष्ट नजर आत रही से। चलो आज के ये कार्यक्रम ला हमन हा यहीं पर समाप्त करबो। एक बहुत छोटे से हमार मंच की ओर से आपके लिए भेंट हवे बाबा जोन ला मैं हाँ आप ला प्रदान करना चाहता हूँ। बैठे रहो बैठे बैठे एक छोटे से हमार ओर से आपके सम्मान हमन हा मंच से एक प्रशस्ति पत्र है और ये स्मृति चिन्ह है। हमन बहुत बहुत आभारी हन बाबा आप हमार मन बर समय निकाले हो मंच से। जतका भी तमाम दर्शक जुड़े रही हैं आप सभी के आभार व्यक्त करत हूँ। हमारे यह जो कार्यक्रम है खैरागढ़ के रत्न हमार मन के जो कलाकारों की दुनिया स्टूडियो की यह जो कार्यक्रम है मैं आप ला बताऊं ये पूरी तरीके से लाइव कार्यक्रम होते हैं। यहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। अभी जो चीज़ स्टूडियो में चला थे वही चीज़ ला आप घर में बैठ के ओखर आनंद लेते हो और देख पात हो। एकर कारण कभी तकनीकी कहीं कुछ छोटे मोटे समस्या हो जाते जेकर लिए हमन सदैव आपसे क्षमा प्रार्थी रही थन ओखर लिए क्षमा करहु। रिकॉर्डेड रही थे रिकॉर्डिंग रही थे तो मैं गलती मन ला छुपाए के अवसर मिलते लेकिन हमार मन के यह कार्यक्रम जो रही थे हमन विशेष रूप से कार्यक्रम लाइव एकरे कारण रखे हैं कि जो चीज़ मंच में चला थे बिल्कुल जीवंत वही चीज़ आप घर में देखा था। अभी आप स्टूडियो आहू तो बिल्कुल वही चीज़ ला पाहो। अगले शुक्रवार के फिर से कोई बहुत बढ़िया हस्ती आपके खैरागढ़ की हस्ती से आपके भेंट करवाऊँ। मुला सावन कुमार सोनीला भी आज्ञा दो। तब तक के लिए मस्त रहो स्वस्थ रहो चुस्त रहो तंदुरुस्त रहो दुरुस्त रहो और प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न चित्त रहना बहुत आवश्यक है। शुभ रात्रि।